मालूम है, और शेष नारायण जी 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनको भारत रत्न दिया जा चुका है, और 2002-03 में उनके जो शताब्दी थी उसका भी आयोजन बहुत बड़ा हुआ था और पटना के चरखा समिति में एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना था। पिछले 10 साल में जेपी आंदोलन से निकले बहुत से सेनापति भारत की राजनीति में मुखर स्थानों पर थे। उन्होंने कुछ इस दिशा में कार्रवाई नहीं किया। आज हमें इस गौरव इस बात का है कि लोकनायक जयप्रकाश को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। उनकी शताब्दी का वृहत आयोजन हमारी सरकार ने किया और आज शताब्दी दियारा में एक बड़ा उनकी छवि, उनके गुणों के अनुरूप एक बड़ा स्मारक बनाने का निर्णय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह बात जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग इमरजेंसी के बारे में कुछ बोलते हैं और बाकी नहीं बोलते हैं, 10 साल तक उन्होंने जेपी की सुध कभी नहीं ली, जबकि सबों के स्मारक बनना चाहिए। जेपी का क्यों नहीं बना, ये एक बड़ा विषय है, इसलिए आज ये बताना बहुत जरूरी था। मित्रों, जहां तक बाकी निर्णय का सवाल है, आपके प्रश्नों के पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मैं दे दूं, बाकी तो आपको प्रिंटेड मिलेगा। ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसके रिवाइज एस्टीमेट को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। 81,459 करोड़, ये आपको मालूम है कि 2008 में बना था, उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं, भू अर्जन का दाम बढ़ा, बाकी बढ़ा, तो आज कैबिनेट कमेटी ने इसके रिवाइज एस्टीमेट को अप्रूव किया है। और ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्रोजेक्ट है, ये गुजरेगा पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। 81,459 crores. Original estimate was about 28,000 crore. That was in 2007-08. That means close to about 8 years ago. यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसके बाद फॉलो अप काम कुछ नहीं हुए थे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट फ्रेंड्स टुडे इज दैट दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, expedite commercial activity in the benefit powerhouses, mines, port, trade, industry and container sector. तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसका फैसला आज कैबिनेट ने किया, तो ये मुझे आपको बताना था। दूसरा, जापान और इंडिया के साथ हमने एक कोऑपरेशन किया है एक्शन प्लान के रूप में, जिसमें आईपी प्रोटेक्शन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस पर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में चिंता करेंगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाएं, इस दिशा में भी जापान के साथ हमने विशेष निर्णय किया है। और उसमें अवेयरनेस बिल्डिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यह एक बहुत बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है। दूसरा है कि जापान और साउथ कोरिया की स्टील मिलों के लिए हाई ग्रेड आयरन ओर सप्लाई करने का 3 साल का एक हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। हाई ग्रेड आयरन ओर अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक के लिए। आपको मालूम है कि इन दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पूर्व में भी हम हाई ग्रेड आयरन ओर वहां भेजते रहे हैं। आने वाले 3 वर्षों के लिए हम ये वहां आयरन ओर भेजेंगे। ये मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। आज कैबिनेट ने एक और निर्णय किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण में 6 आईआईएम खोलने की बात आई थी। आज कैबिनेट ने उसको अपनी सहमति दे दी है। एंड दीज 6 आईआईएम्स आर गोइंग टू बी लोकेटेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बोध गया बिहार, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, संबलपुर उड़ीसा एंड अमृतसर पंजाब। और इनका सेशन 2015-16 से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम 140 स्टूडेंट्स का इंटेक लेंगे। यस, अभी कई जगह ये टेम्पररी प्रेमाइसेस में होगा,
सरकारों ने जमीन देने का निर्णय किया है, राज्य सरकारों ने। हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और इसके लिए पूरे वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। ये मुझे आपको बताना था। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, इसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसका हम लोग उत्तर देंगे, कि आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है कानपुर में, एलिम्को। तो वहां पर कई वित्तीय समस्याएं रही हैं। तो आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 39.53 करोड़ एक्रूड ऑन द लोन ऑफ 21.82 करोड़। इसको हम, और इनका पेनल इंटरेस्ट था, ये सबको हमने अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। और जो 31 मार्च 15 के बाद जो पेनल इंटरेस्ट को वेव करने का फैसला किया है। द सम एंड सब्सटेंस इज द लोन दे हैड टेकन and the penalty they had earned, all those the government of India has agreed to be converted into equity. And all the penal interest post March 2015 has been waived. ये हमारी कोशिश इसलिए है कि एलिम्को देश के जो अपने हमारे शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ा काम करती है। नो प्रॉफिट नो लॉस की बिना पर उनके लिए इक्विपमेंट्स बने, ट्राईसाइकिल्स बने, बाकी बने, इसकी दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। तो कैबिनेट ने फैसला सुविचारित रूप से किया है कि यह संस्था जो अच्छा काम कर रही है, यह काम आगे बढ़ना चाहिए और कोई वित्तीय परेशानी इनको नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण एक अंतिम ब्रीफिंग आज जो हुई है, इस देश में दुनिया में 193 मुल्क हैं और भारत में हुआ ही, एक यमन को छोड़ दें तो दुनिया के 192 मुल्कों में योग का कार्यक्रम हुआ। वहां हमारी एम्बेसी, ये आपको हमको बताना था, वहां हमारी एम्बेसी भी नहीं है यमन में। तो आज एक ये ब्रीफिंग दी गई कि जो योग का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतना लोकप्रिय हुआ, तो दुनिया के 193 देशों में सिर्फ एक यमन को छोड़कर बाकी हर जगह योग का कार्यक्रम बहुत ही सफल सार्थक रहा, जिसको आपने देखा है कि हमने एक नया सिलेबस यहां पर राष्ट्र को समर्पित किया। बच्चों ने सर पकड़ लिया और सोचा और बात किया अपने आप के बीच में। देख रही थी, थोड़ा बहुत लिप रीडिंग करती हूं, मर गए, इसके भी अब एग्जाम देने पड़ेंगे।